सभी को जय सम्राट। मैं अरुण जोगड़िया। आप यहाँ पर ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं तो आप सभी का साधुवाद। मैं कुछ चंद बात ही कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। 12 साल से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। कुछ बड़े अनुभव भी हुए, कुछ अच्छे अनुभव भी हुए। तो बुद्धिज्म पर जब मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ तो एक लिटरेचर हमारे सामने आता है कि भगवान बुद्ध के समय पर बुद्धिज्म इतना फैला कैसे, भगवान बुद्ध के समय पर बुद्धिज्म ऐसे फैला कैसे। सम्राट अशोक का समय जब आया तो पूरा भारत बौद्धमय बना। ये बना कैसे? आज उससे ज्यादा तादाद में लोग बुद्धिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम इतना सरल नहीं हो पा रहा है जो वो समय में उन लोगों ने कर दिया था। जब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग इतने कार्यरत नहीं थे, धम्म में बहुत सारे लोग, लेकिन आज इतनी सारी सुविधाओं के साथ, इतने सारे लोगों के हुजूमों के साथ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसका 1% भी हमें रिजल्ट उस समय के कंपैरिजन में नहीं मिलता। उसका क्या कारण रहा? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बुद्ध और सम्राट अशोक अपने समय में इसीलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में परिवर्तन किया। कितनी भी बड़ी बातें कर ली जाए, लेकिन अगर आचरण में परिवर्तन ना हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ। बुद्ध जब एक गांव से निकलते हैं तब 9 साल के बच्चे को धम्म समझा देते हैं। 9 साल का बच्चा जो 1 से 10 का पहाड़ा नहीं जानता, उसको उस समय बुद्ध जो थे वो बुद्ध धम्म को समझा देते हैं। तो जब ये सारी चीजें बाहर आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि 9 साल के बच्चे को उस समय बुद्ध जो थे वो धम्म समझाने में सफल रहे, लेकिन आज PhD स्कॉलर लोग हमारे पास है, उन्हें हम धम्म नहीं समझा पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इंफॉर्मेशन से, हम रिलीजियस से तो बौद्धिस्ट है, लेकिन आचरण से आज भी हम बौद्धिस्ट है। हम ऐसा खुद को प्रस्थापित समाज में नहीं करते हैं। हम बौद्धिस्ट है ये हम मानते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये कड़वा अनुभव 12 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा ये आया। मैं जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। सामाजिक आंदोलन हो या धार्मिक आंदोलन हो, आप लोगों को अब समय हो चुका है कि इस आंदोलन की जो दौर है वो ओबीसी के लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। समय आया। साहू जी महाराज का जब समय था तो साहू जी महाराज ओबीसी वर्ग से थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हाथी पर बैठा के पूरे राज्य में घुमाया और कहा कि ओबीसी के लोगों, तुम्हारा नेतृत्व अभी शेड्यूल कास्ट का अभी करने वाला है। आज वापस वही दौर आया है। अब ये समय शेड्यूल कास्ट के लोगों को लीडरशिप जो है वो ओबीसी लोगों के हाथ में देना होगा। अगर ओबीसी के लोगों के हाथ में देंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा निकलेगा निकलेगा। आपके सामने जो आज ये हुजूम है, आपके सामने जो आज हुजूम है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों। आपके सामने ये हुजूम है, ये हुजूम इसीलिए है कि यहाँ पर जो ट्रस्टी लोग हैं वो लोग ओबीसी के लोगों को जोड़ने में सफल रहे। इसीलिए आज आप लोगों की सफलता है। बुद्धिज्म की अगर बातें की जाए तो 2 बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बुद्धिज्म की एक थियरी पर जब जीवक थे, जीवक वो बुद्ध को पूछते हैं कि बुद्धिज्म को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि श्रावणेर जो है वो मांसाहार लेते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो बुद्ध उनको समझाते हैं कि श्रावणेर लोगों को मांसाहार लेने पर पाबंदी है। श्रावणेर जो है, उपासक जो है, वो मांसाहार नहीं ले सकता। लेकिन जो लोग हमें जानते नहीं है, वो जब हम भिक्षा लेने जाते हैं तो हमें मांसाहार दे देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि हमें वो जानते नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो देते हैं, हम उनका अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई देता है तो हम उसके साथ जाकर उस पर केंद्रित होकर उसको समझाते हैं। कुछ समय के बाद वो हमें शाकाहार देना शुरू करता है, उसके आचरण में परिवर्तन होता है।
बुद्ध ने लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल पर एस्टेब्लिश किया कि लोगों ने भिक्षाटन के अंदर मांसाहार रख दिया, तभी भी बुद्ध ने अपना पेशेंस नहीं खोया, लोगों को 1 to 1 समझाया, अपने आचरण से समझाया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत बोधमय बना। ओबीसी के लोगों को मैं खास एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये एक खास चीज समझनी चाहिए। अब इस देश के अंदर चल रहे सभी आंदोलन के अंदर आप लोगों को आगे आकर नेतृत्व को हाथ में लेना चाहिए। आपके पांडेसरा के विस्तार से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जब मौर्य समाज की रैली निकली, सम्राट अशोक की जन्म जयंती पर बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी उस रैली में शामिल हुए। तब हमें ये खुशी हुई कि पांडेसरा एक ऐसा धरोहर है जहाँ के ओबीसी के लोगों ने ये नेतृत्व तैयार किया है। आप लोगों को मैं एक खास विनती करना चाहता हूँ साथियों कि बुद्धिज्म कैसे फैल सकता है। ओबीसी के लोगों के बीच में काम बढ़ाने पर ओबीसी के लोगों का नेतृत्व कैसे बढ़ सकता है। ओबीसी के लोगों को अपनी केवल जाति के अंदर नेतृत्व निर्माण करने की जगह पर पूरे सूरत के अंदर जो गुजरात के शेड्यूल कास्ट है, गुजरात के ओबीसी के लोग हैं, उनके बीच में जाने की तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जागृत है, आप लोग बुद्ध की धरती से आने वाले लोग हैं। आप लोगों ने राजनीतिक आंदोलन भी देखे हैं, आप लोगों ने सामाजिक आंदोलन भी देखे हैं, आप लोगों ने धार्मिक आंदोलन भी देखे हैं। महापुरुषों की धरोहर से आप लोग आए हैं, लेकिन गुजरात में वो परिस्थितियां नहीं है। गुजरात में वो परिस्थितियां अगर खड़ी करनी है, कहा जाता है कि गुजरात जो है वो लैब है, अगर लैब में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो देश में लागू नहीं हो सकता। अगर गुजरात के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट फेल करना है तो यूपी से जो भी मौर्य समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के जो भी साथी है, यादव समाज से जो लोग हैं, उन लोगों से एक खास अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आप जाइए, गुजराती लोगों में जब कार्यक्रम लगे आप बढ़ चढ़कर जाइए। एक लास्ट एग्जांपल देकर बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो धार्मिक बेस पर बहुत कम काम कर पाए हैं, लेकिन आप लोगों ने लगातार ये बुद्धियात में जब से मैं शायद आंदोलन में आया हूँ तब से इसको मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ कि लगातार ये कार्यक्रम लगाते रहते हैं, लगातार लोगों को जोड़े रहते हैं। लगातार जब भी कार्यक्रम में आता हूँ तो मुझे कोई विश्वकर्मा कम्युनिटी से आदमी मिल जाता है, कभी कोई यादव कम्युनिटी से मिलता है, कभी कोई मौर्य समाज से मिलता है। तो बड़े हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारा ओबीसी भाई हमारे साथ खड़ा है। आप लोगों से एक लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ साथियों, बुद्धिज्म को फैलाना है तो आचरण के अंदर बुद्धिज्म को लाना होगा। क्योंकि बुद्धिज्म से क्या परिस्थिति है, जिन लोगों ने आपके त्रिपिटकों से, जिन लोगों ने आपके ग्रंथों से चोरी करके अपना धर्मशास्त्र बना दिया, उनका धर्म सफल हो गया। और आप जिन धरोहर से रहने वाले लोग थे, आप सफल नहीं हो पाए। उसका एक ही कारण है कि हम लोग आचरण में नहीं ला पाते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। एक बुद्ध ने क्या कहा, अगर आप जातक कथा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक माँ और बेटे में क्या संबंध हो सकता है। ये बुद्ध ने जातक कथा से समझाया। एक बेटा और माँ में क्या रिलेशन हो सकता है, एक भाई और एक बहन में शादी के बाद क्या संबंध हो सकता है, कितना महत्व संबंध हो सकता है। उस समय बुद्ध ने समझाया। उसी चीज को आज लोग बताते हैं अपनी ओर से और वो सफल हो जाते हैं, लेकिन जिनकी धरोहर है वो सफल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमारी धरोहर को काम करना नहीं चाहते हैं। आप लोग बुद्धिज्म को लेकर काम कीजिए, बुद्धिज्म को लेकर आगे बढ़िए और एक खास ध्यान को रखिए, तथागत गौतम बुद्ध को समाज के अंदर प्रस्थापित करते समय एक चीज को ध्यान रखी जाए कि गौतम बुद्ध को जब भी लोगों के सामने आप रिप्रेजेंट करें, नए लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, तो उनको सामाजिक प्रणेता के तौर पर ज्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। धार्मिक प्रणेता के तौर पर बाद में रिप्रेजेंट कीजिए। सामाजिक प्रणेता पर अगर आप उनको ज्यादा फोकस करेंगे तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे। ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। यहाँ जो ओबीसी समाज के मेरे साथी मेरे सामने बैठे हैं, उनसे खास अपील करना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, ये धरोहर आप ही की है। ये सम्राट अशोक का ही सपना रहा, जिसको बाबा साहब ने आगे जाकर अपना सपना बनाया। ये ज्योतिराव फुले का ही सपना रहा,
जिसे आगे जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा देने के प्रावधान में लागू कर दिया। ये साहूजी महाराज के रिजर्वेशन की ही थियरी रही जिस पर आज लोग लड़ रहे हैं। तो आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ साथियों, आप आए, नेतृत्व करें, आंदोलन को मजबूत करें और इस आंदोलन को आप सफल बनाएं। आप लोगों ने ये कार्यक्रम लगाया है, हमें बहुत खुशी है। हम आप लोगों के पास एक यहाँ से प्रॉमिस करके जाते हैं साथियों। इस समय हम बहुत कम समय दे पाए और गुजराती लोगों को हम कम ला पाए। अगली बार जब भी ये कार्यक्रम यहाँ बड़ौद बुद्ध विहार में लगेगा, हम 1 महीने पहले से तैयारी करेंगे और आप जहाँ भी लगाएंगे वो जगह को हम कम कर देंगे। गुजरात के ओबीसी के लोगों को आपके कार्यक्रम में ला के दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। यहाँ के लोग जो मेहनत करे इसके लिए आभार। मेरे ओबीसी के साथी यहाँ पर आए उनके लिए आभार। जय सम्राट, नमो बुद्धाय।